प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन शिक्षण कक्षा में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे दंडक वन में 10 वर्ष। इससे पहले हमने पढ़ा कि किस प्रकार से भरत अपनी पूरी अयोध्या के साथ अपने बड़े भाई राम को और अपनी भाभी श्री सीता को और छोटे भाई लक्ष्मण को लेने के लिए चित्रकूट में गए। ठीक है, लेकिन वहाँ से वे उन्हें खाली हाथ ही वापस आना पड़ा, क्योंकि उनके बड़े भाई राम ने उन्हें समझाया कि हमारे वंश की रीत है कि यदि हमने कोई एक बार वचन दे दिया है तो उसे प्राण जाए पर वचन न जाए वाली बात हो गई है कि पिता ने जो आदेश दे दिया है, जो उनके मुख से बात निकल गई है, वो व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, वैसा ही होना चाहिए जैसा कि उन्होंने हमारी माता कैकेयी को अपना वरदान दिया है। ठीक है, तो भाई की बात को सुनकर समझकर वे वापस वहाँ से आ गए। ठीक है, तो अब क्या हुआ, भरत अयोध्या लौट चुके थे, नगरवासी भी। ठीक है, देखिए बच्चों, सामने स्क्रीन पे आपकी मैंने ये पिक रखी हुई है। सेना धूल उड़ाती हुई वापस जा चुकी थी। कोलाहल थम गया था। कोलाहल का अर्थ है शोर शराबा। ठीक है, 2 दिन के बाद चित्रकूट की परिचित शांति लौट आई थी। पक्षियों की चहचहाट फिर से सुनाई पड़ने लगी थी। हिरण कुलाचे भरते हुए बाहर निकल आए थे। राम पर्णकुटी के बाहर एक शिलाखंड पर बैठे थे। पर्णकुटी का अर्थ होता है बच्चों पत्तों से बनी हुई कुटिया, पत्तों से बना हुआ झोपड़ी या घर। तो वे उसके बाहर बैठे हुए थे। शिलाखंड में किसी बड़े से पत्थर पे वे बैठे हुए थे, एकदम अकेले, विचार मग्न। उनके दिमाग में कुछ विचार चल रहे थे, उनमें वे मग्न थे, खोए हुए थे, कुछ सोचते हुए। चित्रकूट अयोध्या से केवल 4 दिन की दूरी पर था। लोगों का आना जाना लगा रहता था। वे प्रश्न पूछते, राय मांगते। यह राजकाज में हस्तक्षेप की तरह होता। ठीक है, अब देखो बच्चों, उनका जो चित्रकूट था जहाँ पे वे वन का जीवन निर्वाह कर रहे थे, राम अपने भाई भरत और पत्नी सीता के साथ, अपने भाई लक्ष्मण के साथ और पत्नी सीता के साथ, वहाँ से जो उनके अयोध्या की दूरी थी वे केवल 4 दिन की दूरी थी। 4 दिन के बाद यानी कि वो अयोध्या पहुँच सकते थे। और वहाँ से क्या होता था, उन्हें लगता था कि भाई वहाँ से लोग आ रहे हैं, मुझसे राजकाज की बातें पूछते हैं, मेरी सलाह लेते हैं, तो ये थोड़ा उन्हें ठीक नहीं लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि भाई वनवास का अर्थ ही क्या हुआ, यदि मुझसे इस प्रकार से हस्तक्षेप करवाया जाएगा, मैं हस्तक्षेप करता रहूँगा अयोध्या के राजकाज में, तो इससे क्या होगा, थोड़ा बाधा आएगी। मेरा जो प्रण है, जो मेरा एक अपने पिता को दिया हुआ वचन है, उसमें थोड़ी आँच सी उन्हें लगी कि भाई इस तरीके से नहीं हो पाएगा। तो फिर लोग उनसे राय मांगने के लिए चित्रकूट चले जाते थे। ठीक है, कि भाई कैसा होगा, क्या होगा। तो चित्रकूट सुंदर सुरमय था, शांत था, पर राम वहाँ से दूर चले जाना चाहते थे। उन्होंने मन बना लिया चित्रकूट में न ठहरने का। इसका एक कारण और था, वहाँ रहकर तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों का निर्णय। ठीक है, राम लक्ष्मण ने उस वन से राक्षसों का सफाया कर दिया था। अब तपस्या में कोई बाधा नहीं थी, लेकिन मुनिगण वन छोड़ना चाहते थे। कुछ राक्षस मायावी थे। मायावी अर्थात वे इतने शक्तिशाली और बलवान थे। माया वे जानते थे, अपने अस्त्र शस्त्रों से वे उन्हें परेशान किया करते थे। जब तब आकर वे धमकाते थे, यज्ञ में बाधा डालते थे। तीनों वनवासी मुनि अत्रि से विदा लेकर चल पड़े। मुनि अत्रि से वे विदा लेकर वहाँ से निकल पड़े। दंडक वन की ओर चित्रकूट छोड़ दिया। दंडक कारण्य घना था। दंडक अरण्य मतलब वन, वो क्या था, बड़ा ही घना था, घनघोर था, बहुत ज़्यादा वहाँ पे डाले बूटियाँ थी।
पशु पक्षियों और वनस्पतियों से वे परिपूर्ण था, भरा हुआ था एकदम। ठीक है, वहाँ पे वनस्पतियों की, वृक्षों की और पेड़ पौधों की, पशु पक्षियों की कोई कमी नहीं थी, इतना वो परिपूर्ण वन था। इस वन में अनेक तपस्वियों के आश्रम थे, लेकिन राक्षस भी कम नहीं थे, राक्षस भी थे वहाँ पे दंडक वन में। अब क्या हुआ, वे ऋषि मुनियों को वे कष्ट दिया करते थे, राक्षस अनुष्ठान कोई करते थे, तपस्या करते थे तो विघ्न डाल देते थे। राम को देखकर मुनिगण बड़े प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हो गए वे कि राम उनके वन में आ गए हैं, दंडक वन में। और उन्होंने सुन लिया था, उन्हें सुनाई दी राम की वीर गाथाएं कि किस प्रकार से उन्होंने राक्षसों का संहार किया है, ताड़का जैसी खतरनाक राक्षसी का उन्होंने वध किया। ठीक है, मुनियों ने राम का स्वागत करते हुए कहा, आप उन दुष्ट मायावी राक्षसों से हमारी रक्षा करें, आश्रम को अपवित्र होने से बचाएं। सीता दैत्यों के संहार के संबंध में दूसरी तरह सोच रही थी। ठीक है, वे चाहती थी कि राम अकारण राक्षसों का वध न करें, उन्हें न मारें जिन्होंने उनका कोई अहित नहीं किया है। राम ने उन्हें समझाया, सीते, राक्षसों का विनाश ही उचित है, वे मायावी हैं, मुनियों को कष्ट पहुंचाते हैं, इसलिए मैंने ऋषियों की रक्षा की प्रतिज्ञा की है। ठीक है, अब आगे देखिए, राम लक्ष्मण और सीता दंडक कारण्य अर्थात दंडक वन में, अरण्य मतलब होता है बच्चों वन, जंगल, 10 वर्ष रहे। 10 वर्ष तक वे दंडक वन में रहे। स्थान और आश्रम बदलते हुए वे क्षरभंग मुनि के आश्रम पहुँचे। किस मुनि के आश्रम? क्षरभंग। आश्रम में बहुत कम तपस्वी बचे थे, सभी निराश थे। उन्होंने राम को हड्डियों का ढेर दिखाकर कहा, राजकुमार, ये ऋषियों के कंकाल हैं जिन्हें राक्षसों ने मार डाला, अब यहाँ रहना असंभव है। सुतीक्ष्ण मुनि ने भी राम को राक्षसों के अत्याचार की कहानी सुनाई। मुनि ने ही राम को अगस्त्य ऋषि से भेंट करने की सलाह दी। विंध्याचल पार करने वाले वह पहले ऋषि थे। मुनि ने राम को गोदावरी नदी के तट पर जाने को कहा। उस स्थान का नाम पंचवटी था। वनवास का शेष समय दोनों राजकुमारों और सीता ने वहीं बिताया। पंचवटी के मार्ग में राम को एक विशालकाय गिद्ध मिला, जटायु। ठीक है, सीता उसका स्वरूप देखकर डर गई। लक्ष्मण ने उसे मायावी राक्षस समझा। वे धनुष उठा ही रहे थे कि जटायु ने कहा, हे राजन, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ, वन में तुम्हारी सहायता करूँगा। आप दोनों बाहर जाएंगे तो सीता की रक्षा करूँगा। राम ने जटायु को धन्यवाद दिया। उन्हें प्रणाम करके वे आगे बढ़ गए। पंचवटी में लक्ष्मण ने बहुत सुंदर कुटिया बनाई, मिट्टी की दीवारें खड़ी की, बांस के खंभे लगाए, कुश और पत्तों से छप्पर डाला। कुश क्या होती है बच्चों? एक प्रकार की घास होती है, और उन्होंने कुश घास से और पत्तों से उन्होंने छप्पर बनाया। ऊपर का जो छत होता है उसे छप्पर कहते हैं कुटिया का। कुटिया अर्थात झोपड़ी। कुटिया ने उस मनोरम पंचवटी को और सुंदर बना दिया। कुटी के आसपास पुष्पलताएं थीं। ठीक है, पुष्पलताएं अर्थात फूलों की बेलें थीं। हिरण घूमते थे, मोर नाचते थे। इसी बीच राम राक्षसों का निरंतर संहार करते रहे। वे जब भी आश्रमों में आक्रमण करते, राम लक्ष्मण उन्हें मार देते। उन्होंने सीता को पकड़ लेने वाले राक्षस विराध को मारा। ठीक है, वन से राक्षसों का अस्तित्व लगभग मिटा दिया। तपस्वी शांति से तप करने लगे। एक दिन राम लक्ष्मण और सीता कुटी के बाहर बैठे हुए थे। लता कुंजों को वे निहार रहे थे। उनके सौंदर्य पर वे मुग्ध अर्थात प्रसन्न होते। ठीक है, तभी लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहाँ आ गई। कौन थी शूर्पणखा? लंकापति रावण की बहन। ठीक है, राम को देखकर वह उन पर मोहित हो गई। उसने स्वयं को पानी में देखा। विकृत चेहरा, मुंह पर झुर्रियाँ, वह बूढ़ी थी पर राम के मोह में आसक्त। ठीक है,
अब शूर्पणखा तो रावण की बहन थी और वो बड़ी ही क्या थी, राक्षसी थी, मायावी राक्षसनी थी। ठीक है, तो उसने पानी में अपने आप को देखा, उसके मुंह पे झुर्रियाँ थी, वह बूढ़ी थी। ठीक है, बहुत बूढ़ी थी वो, और उसे राम को देखते ही वे राम पर मोहित हो गई, उन्हें राम अच्छे लगने लगे। वो उन्हें पाना चाहती थी। उसने माया से सुंदर स्त्री का रूप धर लिया। ठीक है, अब उसने क्या किया, राम से विवाह करने के लिए या उन्हें अपना बनाने के लिए उसने क्या किया कि अपनी माया से, अपने जादू से, अपने जो उसकी माया थी उससे उसने एक सुंदर सी स्त्री का रूप बना लिया अपना। शूर्पणखा राम के पास गई, उनसे बोली, हे रूपराज, मैं तुम्हें नहीं जानती पर तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम मेरी इच्छा पूरी करो, मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करो। राम ने मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखा, अपना परिचय दिया। ठीक है, सीता की ओर संकेत करते हुए कहा, ये मेरी पत्नी है, मेरा विवाह हो चुका है। राम शूर्पणखा को पहचान गए थे, फिर भी उन्होंने उसका परिचय पूछा। शूर्पणखा ने झूठ नहीं बोला, सच सच बताया कि वह रावण और कुंभकर्ण की बहन है और अविवाहित है, अर्थात उसका विवाह नहीं हुआ है। राम के मना करने के बाद भी वह लक्ष्मण के पास गई और लक्ष्मण ने कहा, मेरे पास आने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। देवी, मैं तो राम का दास हूँ, मुझसे विवाह करके तुम दासी बन जाओगी। लक्ष्मण ने शूर्पणखा को पुनः राम के पास भेज दिया। दोनों भाइयों के लिए यह खेल हो गया। ठीक है, शूर्पणखा उनके बीच भागती रही। क्रोध में आकर उसने सीता पर झपट्टा मारा। सोचा कि राम इसी के कारण विवाह नहीं कर रहे हैं। लक्ष्मण तत्काल उठ खड़े हुए, तलवार खींची और उसके नाक और कान काट लिए। किसके? शूर्पणखा ने। शूर्पणखा के नाक और कान काट लिए। किसने? लक्ष्मण ने। खून से लथपथ शूर्पणखा वहां से रोती बिलखती भाग गई अपने भाई खर और दूषण के पास। ठीक है, रावण और कुंभकर्ण के अलावा उसके भाई भी थे और भी थे, तो वो खर के पास गई और दूषण के पास गई। तो खर और दूषण उसके दो भाई थे, वे उसके सौतेले भाई थे और उसी वन में रहते थे। तो वो उनके पास रोती रोती गई और सारा हाल बताया। ठीक है, तो शूर्पणखा की दशा को देखकर खर और दूषण के क्रोध की सीमा न रही, उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने तत्काल 14 राक्षस भेजे। शूर्पणखा उनके साथ गई। राम जानते थे कि राक्षस बदला लेने अवश्य आएंगे, वे तैयार थे। सीता को उन्हें सुरक्षित स्थान पर भेज दिया लक्ष्मण के साथ। राक्षस लक्ष्मण के सामने नहीं टिक सके, देखते ही देखते उन्होंने सबको ढेर कर दिया। शूर्पणखा ने एक पेड़ के पीछे यह दृश्य देखा। राम के पराक्रम से वह चकित थी, उसका मोह और बढ़ गया, साथ ही क्रोध भी बढ़ा। वह फुफकारती हुई खर दूषण के पास लौटी और इस बार क्या हुआ, खर और दूषण राक्षसों की पूरी सेना के साथ चले। खर ने देखा कि आसमान काला पड़ गया है, घोड़े स्वयं धरती पर गिरकर मर गए हैं, आकाश में गिद्ध मंडराने लगे हैं। ये अमंगल के संकेत थे, पर वह रुका नहीं, आगे बढ़ता गया। घमासान युद्ध हुआ, अंत में विजय राम की हुई। खर दूषण सहित उनकी सेना धराशायी हो गई, सभी मारे गए। कुछ पिछलगु राक्षस बचे, वे जान बचाकर वहाँ से भाग निकले। पिछलगु का अर्थ है बच्चों कि जो बचे खुचे जो राक्षस थे, जो खरदूषण के मरने के बाद बच गए थे, वो वहाँ से भाग गए। भागने वालों में से एक राक्षस का नाम अकंपन था। वह सीधे रावण के पास गया। लंकाधिपति ने उससे पूरा विवरण मांगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है। तो इसके आगे क्या हुआ, इसको हम इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और इसका एक बार पुनः आप पढ़ने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।